तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन अपने इस पेपर का। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द मोस्ट सुटेबल रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसमें क्या करना है, देखो इस कार्बन को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, पहला है CrO2Cl2, ये इटार्ड रिएक्शन वाला है, ये टोलिन को बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, टॉलेंस रिएजेंट जो है वो अल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करता है, तो ये दोनों तो होंगे नहीं। I2NH हेलोफॉर्म रिएक्शन, और ये 2 डिग्री टर्मिनल अल्कोहल है, तो ये रिएक्शन दे देगा। ठीक है, और अल्केलाइन KMnO4 ऑक्सीडाइज करता है, लेकिन वो इसको करेगा तो कीटोन में कन्वर्ट करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में नहीं करेगा। अगर इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में करना है तो बहुत हीट देना पड़ेगा, विग्रस कंडीशन में करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मोस्ट सुटेबल आंसर क्या बनता है, सी। बिकॉज हेलोफॉर्म रिएक्शन में जिस कार्बन पे OH होता है वो CO बेसिकली सॉल्ट में जाता है, तो उसको हम मान सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में जाएगा। 47 द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब देखो इसमें क्या है, कंसंट्रेटेड फ्यू ड्रॉप्स। अब यहाँ पे H2SO4 डाला है, अल्कोहल है, अल्कोहल H2SO के प्रेजेंस में अल्कीन देता है। ठीक है, क्या देता है, अल्कीन देता है। तो क्या होगा, इसमें इवन मैकेनिज्म होता है, यहाँ पे कार्ब कैटायन आता है, यहाँ से एक मिथाइल ग्रुप शिफ्ट होगा, जब मिथाइल ग्रुप शिफ्ट होगा तो डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन होगा, और आंसर क्या बनेगा, बी बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट है CH2OH। OH दो अल्कोहल है, ये वाला एलिफैटिक हो गया, ये वाला एरोमेटिक हो गया, और HCl है। तो HCl हमने अल्कोहल का रिएक्शन पढ़ा है HX के साथ। ठीक है, अल्कोहल का HX का क्या होता है, ये SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करता है, तो ये तो देगा नहीं, यही देगा। तो जो A है, A में कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH2Cl, और यहाँ पे OH रह जाएगा। ठीक है, और जो NaI है बाद में क्या करेगा, इस Cl के जगह पे अपने आप को I में कन्वर्ट कर लेगा, तो कुछ ऐसा बनना चाहिए। B पूछा है तो CH2I और OH बनना चाहिए, तो आंसर क्या हो जाएगा, A ही हो जाएगा। ठीक है, तो 48 का आंसर क्या हो जाएगा, A हो गया। 49 द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब ये कौन है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। ठीक है, ये कौन सा रिएक्शन है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन है। तो ये क्या करता है, हायर डिग्री अल्कोहल बनाता है विदाउट रीअरेंजमेंट। तो इन दो कार्बन में से ये वाला हायर डिग्री है, तो यहाँ पे OH बनना चाहिए, तो कौन सा आंसर है, ए ऑप्शन ही है। 50 द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म द मेजर प्रोडक्ट वाई इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब ये कौन है, E2O माइनस हीट, RO माइनस हीट है, तो ये क्या करेगा, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करेगा, मतलब यहाँ पे अल्कीन बनेगा, तो जो X है वो कुछ ऐसा बनेगा। अब इसमें HBr ऐड हुआ तो मार्कोनी का एडिशन होगा, तो अब यहाँ पे क्या बनना चाहिए, यहाँ पे Br आ जाएगा, ऐसा कुछ होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 50 का आंसर सी हो गया। नेक्स्ट है, इंक्रीजिंग रेट ऑफ SN1 रिएक्शन इन द फॉलोइंग कंपाउंड। SN1 रिएक्शन की बात कर रहा है, इंक्रीजिंग रेट ऑफ SN1 रिएक्शन इन द फॉलोइंग कंपाउंड। तो 51 में अगर देखा जाए, SN1 तो मतलब कार्बोकैटायन बनना चाहिए, तो यहाँ पे कार्बोकैटायन पहले बना लो और स्टेबिलिटी चेक कर लो, जिसका स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगा वो सबसे बेटर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे है कार्बोकैटायन रेजोनेंस होगा, यहाँ पे डीलोकलाइज्ड है, ये भी डीलोकलाइज्ड है, और इस OCH3 का -I लगेगा, बिकॉज ये वाला मेटा पोजीशन है इसके रेस्पेक्ट में। यहाँ पे CH3 प्लस H लगाएगा, और यहाँ पे ये प्लस R लगाएगा, तो सबसे स्टेबल कौन हो गया, D। उसके बाद हो गया C, फिर हो जाएगा A, और फिर हो जाएगा B। DCAB आंसर होना चाहिए, DCAB आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा क्वेश्चन था, 51 का आंसर हो जाएगा A। 52 विच आर द फॉलोइंग पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम रिप्रेजेंट द SN1 रिएक्शन। ठीक है, SN1 रिएक्शन का मतलब दो स्टेप, दो पिक आना चाहिए, और उसका ऐसा होगा कि पहला स्टेप स्लो होता है, दूसरा स्टेप फास्ट होता है, तो पहले वाला का एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होना चाहिए, तो ए तो होगा नहीं, बी होगा नहीं, बी तो फर्स्ट वन स्टेप का हो गया, ये दो स्टेप का है, लेकिन दोनों का एक्टिवेशन सेम ऐसा नहीं हो सकता, तो आंसर क्या बनेगा, डी बनेगा 52 का। सी क्यों नहीं होगा, बिकॉज ये बता रहा है ये फास्ट है और ये स्लो है। 53 इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स फॉर SN1 सब्स्टिट्यूशन। फिर से वही है, कार्बोकैटायन देखना है स्टेबिलिटी,
जहाँ जहाँ पे हेलोजन है कार्ब कैटायन लगाओ, यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे, ठीक है। अब इस केस में क्या हुआ, यहाँ पे इसमें क्या हो जाएगा 1 अल्फा एच, ठीक है, इसमें 3 अल्फा एच, इस वाले में रेजोनेंस है और इसका प्लस आर है और इसमें रेजोनेंस है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर तो सबसे आगे कौन होगा, सी, और उसके पीछे कौन होगा, डी। सबसे आगे सी, फिर डी। अब बी और ए में क्या देखेंगे, तो बी और ए में अल्फा एच देखेंगे तो बी आना चाहिए और फिर कौन आएगा, ए आएगा। तो ए बी डी सी आंसर कौन सा है, ए बी डी सी आंसर हो जाएगा सी। 53 का आंसर हो गया सी। 53 का आंसर की में दिया हुआ है बी, पीछे दिया हुआ है, जो जो आंसर की है उसके हिसाब से 53 का आंसर डी दिया हुआ है, ठीक है। तो 53 का डी का मतलब बी सबसे पीछे दिया है, बी पीछे दिया नहीं, सी आंसर होगा। 53 का आंसर चेंज होगा, ठीक है। 53 का आंसर जो होगा वो हो जाएगा, 53 का आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद है 54, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट सुक्रोज, द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इज प्रेजेंट, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट सुक्रोज, द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इज प्रेजेंट, सही बात है। दैट द बिटवीन C1 ऑफ अल्फा एंड C1 ऑफ बीटा फ्रक्टोज, सही बात है। नॉट ट्रू पूछा है। इट इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ये भी सही बात है। ऑन हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूसेस ग्लूकोज, नहीं, ग्लूकोज के साथ फ्रक्टोज भी तो मिलेगा, तो पूरा सही नहीं है, ये आधा सही है। इट इज ऑल्सो नेम्ड इनवर्ट शुगर, ये सही है, तो यही गलत है, मतलब यही आंसर होगा। 54 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। एक मिनट, यहाँ पे C1 लिखा हुआ है, एक मिनट, मैंने क्या बोला था, ये आधा सही है। ये देखो, ये गलत हो गया, C1 C2 के बीच में होता है ना, तो आंसर हो जाएगा 54 का आंसर यही दिया हो, ठीक है। 55 द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, एक्वस NaOH क्या करेगा, यहाँ से इसको O माइनस में कन्वर्ट करेगा और इस पे फिर क्या आ जाएगा, OCH3 आएगा। तो आंसर क्या बन जाएगा, क्या पूछा, मेजर प्रोडक्ट, तो CH3 वैसे ही रह गया, OCH3 आंसर हो जाएगा। 55 का आंसर ये हो जाएगा। 56 the decreasing order of reactivity towards dehydrohalogenation, the decreasing order of reactivity towards dehydrohalogenation reaction of the following compound. So 56 डिहाइड्रोहाइड्रोजनेशन मतलब E1 के बाद क्या मतलब कार्बोकैटायन, फिर से इसमें देखना पड़ेगा, तो कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी चेक करते हैं यहाँ पे। देखो ये तो हो गया डिलोकलाइज्ड, इसमें हो गया 5 अल्फा और इसमें इसका चलेगा -I और इसमें चलेगा इसका 2 अल्फा, तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा डी, फिर होगा सी और सबसे पीछे बी होगा। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स डिहाइड्रोहाइड्रोजनेशन रिएक्शन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज, तो सबसे आगे है डी, उसके बाद इसका आंसर होना चाहिए डिक्रीजिंग, डी के बाद आना चाहिए सी, उसके बाद आना चाहिए ए और उसके बाद आना चाहिए बी, ऐसा आंसर होना चाहिए था DCAB। ऐसा कोई आंसर ही नहीं है, मतलब 56 बोनस जाएगा। 56 का आंसर क्या दिया था, बी दिया था, सबसे ज्यादा डी, फिर बी, नहीं फिर कुछ गड़बड़ है, फिर यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, इस डबल वन को यहाँ होना, बिकॉज अभी ये रेजोनेंस नहीं कर रहा, ये लोकलाइज्ड है, ये -I लगाएगा, कैसे हो सकता है, ठीक है। 57 द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज T-but OH हीट, ठीक है, द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। इन द फॉलोइंग रिएक्शन, तो टर्ट ब्यूट ऑक्साइड है, हीट दे रहा है, मतलब क्या करता है, ये हॉफमैन प्रोडक्ट बनाता है, तो इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा है, ये बीटा है, ये बीटा है, तो इन दोनों के रेस्पेक्ट में बनना चाहिए, तो कौन आएगा, इन दोनों के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे बनेगा डबल बॉन्ड, तो ये डबल बॉन्ड इसमें तो नहीं है, और यहाँ पे यही होगा, बी आंसर होगा। 57 का आंसर क्या हो गया, बी। 58 आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, एक्वस KOH, तो ये बनेगा यहाँ पे OH और यहाँ पे है प्लस OH KBr, अच्छा यहाँ पे OH आया, ठीक ही बना, ये तो सही है। यहाँ पे Cl NaOH हाई प्रेशर टेम्परेचर पे है तो NaOH बन जाएगा, ये भी सही है। यहाँ पे क्लोरो और एनहाइड्रस LCl3 एसाइलेशन होगा
ऑर्थो पैरा, ये भी सही है लेकिन मेजर प्रोडक्ट पैरा बनना चाहिए, मेजर नहीं लिखा है, चलो मान लेते हैं अभी सही। फिर अल्कोहलिक KOH, ये गलत हो गया। यहाँ पे अल्काइल अल्कीन बनाता है तो यहाँ डबल वन बनना चाहिए, तो ये गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 59 द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन इन द फॉलोइंग रिएक्शन, टर्ट बीट ऑक्साइड ही है ये, टी यहाँ पे थोड़ा बड़ा होगा। 59 59 का आपका हो जाएगा 59 में टर्ट, तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे ऐसे कुछ बनेगा, तो यहाँ पे प्रोडक्ट हो गया ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, और फिर तोड़ दो यहाँ से, तो CHO CHO और CHO CH2 CH2 CHO, जी आएगा, ये आंसर है। ओजोनोलिसिस करना है दूसरे स्टेप में, तो 59 का आंसर डी होगा। ठीक है। 60 मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, अब ये क्या है, बेंजल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड 50% मतलब हो गया, ये हो गया कंसंट्रेटेड NaOH, मतलब ये रिएक्शन हो गया कैनिजारो। कैनिजारो रिएक्शन में जिसके पास ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है वो ऑक्सीडाइज्ड होता है, तो ये वाला क्या बनाएगा, फॉर्मिक एसिड। देखो कहाँ पे है फॉर्मिक एसिड, ये रहा, यहाँ भी है फॉर्मिक एसिड, ठीक है, और ये वाला बनाएगा अल्कोहल, तो क्या आंसर हो जाएगा, बी आंसर होगा। 61 पोलिश सब्स्टिट्यूशन इज ए मेजर ड्रॉबैक इन, ये प्रोडक्ट ऑफ अल्काइलेशन का एक मेजर लिमिटेशन है, तो 61 का आंसर ए हो गया। 62 द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, ये कौन है, अच्छा ये ट्रिपल बॉन्ड होगा, साइनाइड होगा भाई, ठीक है, लाइन मिस हो गया, साइनाइड है, और ये कौन है, अगर आपको पहचानने में दिक्कत हो रहा है तो ये डिबालेज है। डिबालेज क्या करता है, साइनाइड को अल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, तो 62 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। 62 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। 63 द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, तो NaBH4 क्या करता है, इसको रिड्यूस करेगा, इसको रिड्यूस और इसको रिड्यूस नहीं करेगा, तो देखो ऐसा ऑप्शन जिसमें दोनों डबल बॉन्ड इंटैक्ट हो और OH में चला जाता है, आंसर क्या हो जाएगा, 63 का डी। ठीक है। 64 CH3 CH2 COH कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाई, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, 3 डिग्री अल्कोहल, जो अल्कोहल बनाना है, ठीक है, इसके हिसाब से सोचना है। एक मिनट रुक जाओ, तो पहला है बेसिकली क्या है कि जिस कार्बन पे, अब गिरनाट से बनाना है तो बस ये ध्यान रखो कि उस कार्बन पे इन तीन में से दो पहले से होने चाहिए और कोई तीसरा आएगा, तो यहाँ पे ये, अब इस कार्बन पे H है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। अब इसमें देखो इस कार्बोनिल कार्बन पे एक PH है और एक इथाइल है, आपको CH3 लेके आना हो जाएगा, ठीक है, इसमें PH और CH3 है, इथाइल लेके आओ, हो गया, इसमें इथाइल है, मिथाइल है, फिनाइल लेके आया, हो गया, मतलब आंसर क्या हो जाएगा, ए। बेसिकली कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शन है, ठीक है, और जो कार्बोनिल कंपाउंड है जो कार्बोनिल कंपाउंड है वो ग्रिग्नाट के साथ रिएक्शन करके आपको दे देता है वैसा कुछ। 65 द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, तो ये कौन है, इथाइल बेंजीन अल्कलाइन KMnO4, तो क्या बनाएगा, बेंजोइक एसिड बनाएगा। द मेजर प्रोडक्ट X फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन, अब ये कौन है, NaBH4, तो ये एस्टर को तो रिड्यूस करेगा नहीं, इसको रिड्यूस कर देगा, तो OH, देखो इसमें ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जिसमें OH जाए और एस्टर रह जाए, डबल बॉन्ड भी रह जाता है, आंसर क्या हो जाएगा, 66 का आंसर डी हो जाएगा। ठीक है। द मोस्ट सुटेबल रिएजेंट फॉर द गिवन कन्वर्जन, अब इसमें क्या कन्वर्ट किया है, अमाइड तो MID है, कार्बोक्सिलिक 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 को कन्वर्ट किया है CH to OH में, और ये कीटोन है, कीटोन कीटोन ही रह गया है, CN ही रह गया, मतलब एक ही काम करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल में कन्वर्ट करना है, और कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल में कन्वर्ट करने का मोस्ट सुटेबल रिएजेंट कौन है, B2S6। Hoffman bromamide degradation of benzamide gives product A, which upon heating with chloroform gives product B. The structure of A and B. क्या लिखा हुआ है, बेंजामाइड, बेंजामाइड का हो गया, बेंजीन के अंदर क्या लगा होगा, CuNH2 लगा होगा। तो यहाँ पे पहला बेंजामाइड, हॉफमैन ब्रोमाइड किया तो क्या मिल जाएगा हमें, यहाँ पे एनिलीन मिलेगा, ठीक है, एंड NaOH gives product B. Hoffman bromide degradation of benzamide gives product A, which upon heating with chloroform and NaOH gives product B. The structure of A and B are, ठीक है, तो पहला A हो गया ये, अब इसके आगे क्या बन जाएगा, आइसोसाइनाइड बन जाएगा, कार्बाइल अमीन रिएक्शन है, तो NH2 और NC, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए ही हो गया, 68 का आंसर तो यही हो गया।
69 2,4-DN test can be used to identify aldehyde. 69 का आंसर ए हो गया. इन द फॉलोइंग कंपाउंड द डिक्रीजिंग ऑर्डर बेसिक स्ट्रेंथ. तो देखो ये तो फिक्स है 2 डिग्री, कुछ नहीं लिखा हुआ है तो बाय डिफॉल्ट मारो 2 डिग्री, 1 डिग्री अमोनिया, 3 डिग्री है नहीं, होता तो पकड़ लेते हैं. तो 70 का आंसर क्या हो जाएगा? डी. 71 which of the following reaction is an example of ammonolysis. ठीक है, अमोनोलिसिस में क्या होता है? अमोनिया. अमोनोलिसिस में क्या होता है? अमोनिया रिएक्शन करता है, अल्काइल हैलाइड NH2 में कन्वर्ट होता है. ठीक है, अल्काइल हैलाइड जो होता है वो, तो अमोनोलिसिस में कौन होगा? अमोनिया आना चाहिए. विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ अमोनोलिसिस, ये तो नहीं है. अल्काइल हैलाइड अमोनिया हो सकता है. अल्काइल हैलाइड नहीं, ये तो एसिड क्लोराइड है, ये नहीं होगा. अल्काइल हैलाइड अमोनिया हो सकता है, ये नहीं होगा. तो आंसर 71 का आंसर क्या होगा? सी होगा. अल्काइल हैलाइड प्लस अमोनिया का रिएक्शन को अमोनोलिसिस बोलते हैं. इसमें क्या है? एसिड क्लोराइड में कंफ्यूज होगा, अल्काइल हैलाइड दिखा रहा था मुझे. द मेजर प्रोडक्ट द फॉलोइंग. साइनाइड है, हाइड्रोलिसिस किया तो पहले बनेगा CH3 CH2 CO2H, फिर CH3 CH2 COCl, और फिर यहाँ पे अल्डिहाइड आ जाएगा. मतलब पहला स्टेप जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा एसिड क्लोराइड, और उसके बाद वाला क्या बनाएगा? हमें अल्डिहाइड दे देगा. ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी. 72 का आंसर बी हो गया. द हिंसबर्ग रिएजेंट इज बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड. 73 का आंसर क्या हो जाएगा? ए. 74 द रिएक्शन ऑफ प्रोपेनामाइड. द रिएक्शन ऑफ प्रोपेनामाइड विद Br2 प्रोपेनामाइड का मतलब हो गया CH3 CH2 CONH2. अब इसमें हॉफमैन ब्रोमाइड कर रहे हो तो क्या बन जाएगा? इथाइलामाइन बन जाएगा. 74 का आंसर क्या हो जाएगा? डी. 75 which of the following is not true about RNA? It always double stranded. Not true. अल्फा हेलिक्स गलत है ये. डज नॉट रेप्लिकेट सही है. इट इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस सही है. इट कंट्रोल द सिंथेसिस प्रोटीन सही. तो आंसर क्या हो जाएगा? 75 का आंसर हो गया ए. द नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर प्रेजेंट इन लीनियर असाइक्लिक एस्टर ग्लूकोज आर. नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर्स प्रेजेंट इन लीनियर, तो लीनियर में कितना होता है? 4 होता है. जो ऊपर का CHO, नीचे वाला CH2H नहीं होता, बाकी 4 तो होता है लीनियर में. और अगर मैं बात करूं साइक्लिक में, तो साइक्लिक में ये वाला होता है, ये वाला होता है, ये होगा, ये होगा और ये होगा, मतलब 5 होगा. 4 इन 5 हो जाएगा. आंसर क्या हो जाएगा? 76 का आंसर डी होगा. बाकी मैंने ग्रुप नहीं लिखा है. अमाइलोपेक्टिन इज कंपोज्ड ऑफ. अमाइलोपेक्टिन क्या होता है? ब्रांच स्ट्रक्चर को बोलते हैं. तो अल्फा डी ग्लूकोज ये सही है, ये गलत हो गया. अल्फा डी ग्लूकोज ये सही है, ये गलत हो गया. C1C2 और C1C6 होता है. सॉरी, C1C4 C1C6. तो आंसर क्या हो जाएगा? 77 का आंसर ए हो गया. 77 का आंसर ए हो गया. 78 which of the following is not true about glucose? Which of the following is not true about glucose? Glucose gives skip test for aldehyde. सही बात है. Which of the following statement is not true for of glucose? Glucose gives skip test for aldehyde. skip test नहीं देता है. Penta-acetate glucose does not react with hydroxylamine to give oxime. Penta-acetate Penta-acetate of glucose does not react with hydroxylamine to give oxime. The penta-acetate of glucose does not react with hydroxylamine to give oxime. सही बात है. Penta-acetate of glucose does not react with hydroxylamine to give oxime. The penta-acetate of glucose does not react with hydroxylamine. सही बात है. तो ग्लूकोज रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सिलामिन सही बात है. ग्लूकोज H2 साइक्लिक ये भी सही बात है. तो 78 का आंसर क्या हो जाएगा? ए. For a first order reaction, time required for completion of 90% reaction is x.
टाइम्स इज x टाइम्स द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन, द वैल्यू ऑफ x इज, तो देखो t हाफ जो होता है वो होता है t 90% जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0.693 बाई k इंटू लॉग 100/10, यही होगा। ये हो गया मतलब 0.693 बाई k, और k की जगह पे हम लिख सकते हैं 0.693 और k हो गया तुम्हारा 0.693, एक मिनट यहाँ पे आता है 2.303, सॉरी ये 2.303 है, तो ये हो जाएगा 2.303 और ये फिर ऊपर में आ जाएगा टी हाफ, तो इससे 3 टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स अराउंड 3 टाइम्स 3.32 टाइम्स हो जाएगा। 79 का आंसर सी होना चाहिए, इसके 3 के अप्रॉक्स आता है। फॉर अ रिएक्शन ऑफ द टाइप माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी, गलत, ये हो जाएगा ए माइनस ए बाई बी इंटू डी बी बाई डी टी, ये होगा। 80 का आंसर क्या हो जाएगा सी। 81 which factor has no influence on the rate of reaction, which factor has no influence on the rate of reaction, which factor has no influence on the rate of reaction, molecularity, which factor has no influence on the rate of reaction, मॉलिक्यूलिटी से लेना देना नहीं है, टेम्परेचर से है, कंसंट्रेशन से है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट से, आंसर क्या हो जाएगा ए। 82 which of the following is incorrect about the characteristics of rate constant, unit of rate constant depends upon order of reaction, सही बात है, rate of reaction is proportional to rate constant, rate of reaction is proportional to rate constant, बोल सकते हैं rate constant ज्यादा होगा तो rate ज्यादा होगा, बोल सकते हैं। the value of rate constant is dependent on concentration of reactant, गलत बात है, value of rate constant is definite for a reaction at a particular temperature, ये भी सही बात है। क्या पूछा, इनकरेक्ट पूछा था, आंसर क्या हो जाएगा सी। 82 का आंसर सी होगा। आपका आंसर कुछ बी दिया हुआ है, आंसर इसका सी हो जाएगा, 82 का आंसर सी होगा। For the reaction A plus B2 product, it is observed that on doubling the initial concentration A, only the rate of reaction also double, मतलब A के लिए order 1 हो गया। On doubling the initial concentration of both A and B, there is change by a factor of 8, मतलब A डबल करने पे डबल होता है और B डबल करने पे 4 टाइम्स होता है, तभी 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, मतलब B का ऑर्डर कितना हो गया 2 हो गया। किसी को डबल करने से अगर डबल होता है तो पावर 1 होगा, और दोनों को डबल करने से 8 हो रहा है, मतलब दूसरे के लिए तो 4 गुना हो गया ना, इसलिए उसका पावर क्या होगा 2 होगा, तो ए का पावर 1 बी का पावर 2, मतलब आंसर हो जाएगा 83 का आंसर। एक मिनट, 83 का आंसर क्या था, डी दिया हुआ है, तो ए होगा भाई, ए का पावर 1 बी का पावर 2, डी में तो उल्टा लिखा हुआ था, 83 का आंसर ए होगा। 84 द यूनिट ऑफ सेकंड ऑर्डर रेट कांस्टेंट, लीटर मोल इनवर्स पर सेकंड, 84 का आंसर सी होना चाहिए। एक मिनट, याद गलत है, मैं चेक कर लेता हूँ। यूनिट ऑफ रेट सेकंड ऑर्डर रेट कांस्टेंट, तो के इक्वल टू रेट, रेट हो गया मोल पर लीटर टाइम इनवर्स डिवाइडेड बाय मोल पर लीटर टू द पावर n, मतलब 2 हो गया, तो ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो लीटर मोल इनवर्स टाइम सेकंड, यही तो होगा। तो लीटर मोल इनवर्स कौन है, सी है, 84 का आंसर सी होना चाहिए। 84 का आंसर भी चेंज होगा, 84 का आंसर सी होगा। 85 for a first order reaction A to B, the reaction rate at reactant concentration of this is found to be this, the half life, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये कंसंट्रेशन है और ये रेट है, ठीक है, तो रेट कांस्टेंट कितना हो जाएगा, रेट कांस्टेंट हो गया आपका रेट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन, मींस हो जाएगा 2 × 10⁻³ तो आपसे हाफ लाइफ पूछा है, सो हाफ लाइफ इज इक्वल टू 0.693 बाई के, दैट इज 2 × 10⁻³ दैट इज 693/2, जो कि हो जाएगा 346.5, 346.5 मींस अप्रोक्सीमेटली 347, 85 का आंसर डी हो जाएगा। In the Arrhenius plot of ln k versus 1/t, a linear plot is obtained with the slope of this, the energy of activation, तो क्या होता है कि ln k is equal to a into e to the power minus a by rt, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम दोनों तरफ लॉग नेचुरल लॉग लेते हैं तो ln a is equal to
माइनस ई ए बाई आर टी। इसका मतलब है ई ए बाई आर जो है, माइनस ई ए बाई आर जो है ये आपका स्लोप हो गया, और वो है -2 इंटू 10⁴। ठीक है, और ये जूल में दिया हुआ है, आर का वैल्यू लिया है, तो ये इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁴ इंटू 8.3, दैट इज 16.6 इंटू 10⁴, दैट इज 1.66 इंटू 10⁵। ये हो जाएगा ये। इसने किलो जूल में पूछा है, किलो जूल में करना है तो 1000 से इसको डिवाइड कर देते हैं, ये तो जूल में आएगा, किलो जूल में हो जाएगा डिवाइड बाई 1000 तो 166, तो 86 का आंसर बी हो गया। A liquid which decomposes at its boiling point can be purified by distillation under reduced pressure। 87 का आंसर बी होना चाहिए। 88 the purity of organic compound is determined by chromatography, crystallization, melting और boiling point। तो ये क्रोमेटोग्राफी से प्यूरिटी डिटरमाइन होता है, और मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग ये फिजिकल मेथड है कि अगर किसी कंपाउंड का बहुत शार्प मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट होता है मतलब वो प्योर होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड सी। 88 the most suitable method for the separation of a mixture of ortho and para nitrophenol in the ratio of 1:1 is the most suitable method for the separation of a mixture of ortho and para nitrophenol क्या हो जाएगा, डिस्टिलेशन प्रोसेस होता है, तो स्टीम डिस्टिलेशन हो गया, 89 का आंसर ये हो गया। In the Gelder's method of estimating nitrogen in organic, nitrogen is first converted into Gelder's method में नाइट्रोजन गैस, अमोनियम सल्फेट, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस ही होगा। दो मेथड जेल्डल्स और एक और है, एक में नाइट्रोजन होता है और एक में अमोनिया होता है। मेरे हिसाब से तो इसका आंसर अमोनिया गैस होता है ना, एक बार चेक कर लेना, इसमें अमोनिया गैस होगा, अमोनिया गैस होगा तो फिर अमोनियम सल्फेट होगा, बिकॉज इसको हीट करने से फिर अमोनिया गैस मिलता है, इसलिए आंसर सी होना चाहिए। एक बार चेक कर लेना, ठीक है, तब भी एक बार एनसीईआरटी में एक जेल्डल्स है और एक दूसरे वाले में, एक में अमोनिया बनता है, एक में नाइट्रोजन बनता है, जहां तक मुझे याद है इसमें अमोनिया बनता है। तो ये था आज का सॉल्यूशन। बाकी आपका 3-4 क्वेश्चन का आंसर की चेंज हुआ है, वो मैं चेंज करवा दूंगा रिजल्ट निकलने के पहले। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।